रायपुर के मैदान में आया विराट कोहली का तूफान। जीत के बाद टॉप पर पहुंची आरसीबी। हार के बाद बिगड़ा कोलकाता का खेल। प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई केकेआर। आईपीएल 2026 में आरसीबी के हो गए 16 पॉइंट। अब पंजाब और हैदराबाद से होगी भिड़ंत। टाटा आईपीएल 2026 में आरसीबी का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ था। आरसीबी जीत की पटरी पर लौटी थी। वहीं बात करें केकेआर की तो लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी थी और प्लेऑफ की रेस में बने हुए थे। इस मुकाबले में टॉस जीता था रजत पाटीदार ने। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। 192 रन ही बना सकी इस बार इस मुकाबले में कोलकाता की टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए रघुवंशी ने अच्छी पारी खेली, 50 लगाया। रिंकू सिंह 49 रनों की पारी खेलते हैं। ग्रीन का कह सकते हैं थोड़े से रन आते हैं और कुल मिलाकर टीम 190 का स्कोर पार करती है, लेकिन फिर भी 10 से 20 रन कम पड़ जाते हैं। और इसके बाद रनचेज में विराट कोहली का क्लास देखने को मिला। हर तरफ चर्चा यही है कि भाई विराट कोहली इस एज में आकर क्या धमाका मचा रखा है। आईपीएल कैरियर का अपना 9वां शतक लगाया। 58 गेंदों पर आज उन्होंने शतक ठोका। 192-93 रनों का रनचेज था और इस रनचेज में अकेले 100 से ज्यादा रन बना दिए। सामने या कहें दूसरी छोर से जरूर पाटीदार ने थोड़ी देर साथ दिया। उससे पहले एक अच्छी पार्टनरशिप देवदत्त पैटिकल के साथ हुई और इसी के साथ आरसीबी को जीत मिली। आरसीबी टेबल के टॉप पर पहुंच चुकी है। उनके 16 पॉइंट हो चुके हैं और 2 मुकाबले अभी भी बाकी हैं। अगर 2 में से 1 मुकाबले भी जीतते हैं तो बड़े आराम से टेबल के टॉप पर फिनिश करेंगे और पहला क्वालिफायर मुकाबला खेलते नजर आएंगे। पहली पारी में क्या हुआ, कैसे भुवनेश्वर ने और हेजलवुड ने गेंदबाजी की और इसके बाद बल्लेबाजी में कैसे रनचेज हुआ, चलिए आपको मैं वीडियो में वो भी दिखा देता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहले 8 गेंद पर 18 रन बनाकर फिन एलन आउट हो गए। 5वें ओवर में 13 गेंद पर 19 रन बनाकर कप्तान रहाणे भी आउट हो गए। 2 विकेट गिरने के बाद रघुवंशी और ग्रीन ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों के बीच 46 गेंद पर 68 रनों की साझेदारी हुई। ग्रीन ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाए। इसके बाद रिंकू सिंह ने रघुवंशी का साथ दिया। दोनों ने 76 रनों की साझेदारी की। रघुवंशी ने 46 गेंद पर 71 रनों की पारी खेली। वहीं रिंकू ने 29 गेंद पर 49 रन बनाए। कुल मिलाकर टीम बनाती है 3 विकेट खोकर 192 रन। अगर बात करें पावर प्ले की तो 56 रन पावर प्ले में बनते हैं। 93 रन के आसपास इनके मिडिल ओवर्स में आते हैं और 39 रन ये टीम सिर्फ डेथ ओवर में बना पाती है। डेथ ओवर में 10 रन कम रह जाते हैं और मिडिल ओवर्स में भी 5 से 10 रन कम पड़ जाते हैं। और वही खामियाजा हुआ कि अगर टीम 210 या 215 के आसपास होती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। अगर बात करें गेंदबाजी की तो शुरुआत में भुवनेश्वर ने मौका ही नहीं दिया था। पहले ओवर में सिर्फ 1 बाउंड्री आई थी और एक ही बाउंड्री आई थी। पहली 5 गेंदें रहाणे डॉट कर गए थे। इसके बाद उन्होंने 1 विकेट चटकाया। रसिक दरसलाम को 1 विकेट मिलता है। जॉश हेजलवुड को 1 विकेट मिलता है। इस मुकाबले में शेफर्ड को नहीं खिलाया गया था। वेंकटेश अय्यर को खिलाया जरूर गया था, लेकिन ना उनकी बल्लेबाजी आई ना ही उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला था। तो इस तरह से आरसीबी की पारी घटती है और सच में कमाल की पारी रहती गेंदबाजों के लिहाज से। अब बात करते हैं रनचेज की। तो क्या हुआ रनचेज में, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को पहला झटका 37 के स्कोर पर लगा। एक बार फिर 12 गेंद पर 15 रन बनाकर जैकब बेथेल आउट हो गए। यहां से विराट कोहली का साथ देवदत्त पैटिकल ने दिया। दोनों ने 10 का रन रेट बनाए रखा और 10 ओवर में टीम का स्कोर 101 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान विराट कोहली ने 32 गेंद पर अपना 50 लगाया। दोनों के बीच 59 गेंदों पर 92 रनों की साझेदारी हुई। 27 गेंद पर 39 रन बनाकर पैटिकल आउट हो गए। पाटीदार ने कोहली का साथ दिया। यहां से आरसीबी को जीत के लिए 40 गेंद पर 62 रनों की जरूरत थी। पाटीदार 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद आज टिम डेविड भी 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन विराट कोहली एक छोर पर खड़े रहते हैं। 60 गेंदों का सामना करते हैं। 105 रनों की पारी लगाते हैं। आखिर में आज हितेश शर्मा ने भी 8 रन बनाए और टीम को विजय चौका लगाकर मुकाबला जिता दिया। इस तरह से आरसीबी ने 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है और इस जीत के साथ वो टेबल के टॉप पर पहुंच गए हैं। उनका रन रेट पहले से ही +1 में था और रन रेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है और टीम को जोरदार फायदा मिला है। कार्तिक त्यागी ने केकेआर की तरफ से सबसे कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से सौरभ दुबे ने की थी उस शुरुआत को बनाए नहीं रख पाए। इसके अलावा वैभव अरोड़ा ने इतनी घटिया गेंदबाजी की है, इतनी घटिया गेंदबाजी की है कि जिसका खामियाजा ये हुआ कि कोलकाता को हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत में जिस तरह से सौरभ ने दबाव बनाया था, अगर उस दबाव को वैभव अरोड़ा बनाए रखते, बरकरार रखते दूसरे एंड पे, शायद शुरुआत में ही विराट कोहली का विकेट गिर जाता और रोमन पावल एक कैच छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा पूरी केकेआर टीम को उठाना पड़ता है और विराट कोहली शतक लगाकर नाबाद लौटते हैं और केकेआर ये मुकाबला
हार जाती है और इसी के साथ उनके प्लेऑफ की उम्मीदें भी चकनाचूर हो जाती हैं। चलिए क्या हुआ, क्या हाल है पॉइंट्स टेबल का, किसके प्लेऑफ के कितने चांस हैं, मैं आपको विस्तार से आगे बता देता हूं। बात करें नंबर 1 की तो वहां पर विराट कोहली की टीम आरसीबी है, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार है और 16 पॉइंट हैं और इसी के साथ उनका रन रेट भी बेहतर है। नंबर दूसरे पर अब आ चुकी है गुजरात की टीम, जिनके भी 16 पॉइंट है। नंबर 3 पर है हैदराबाद की टीम, जिसके पास 14 पॉइंट है। नंबर 4 पर है पंजाब की टीम, जिसके पास 13 पॉइंट है। फिर नंबर 5 पर है चेन्नई सुपर किंग, जिसके पास 12 पॉइंट है अब तक इस खेले गए मुकाबलों में। फिर इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, जिसके भी 11 मुकाबलों में 12 पॉइंट है। वही बात करें डीसी की, जो नंबर 7 पर है, उसके पास अभी भी 10 पॉइंट बने हुए हैं। नंबर 8 पर है कोलकाता की टीम, जिसने अब तक 11 मुकाबले खेले, 11 मुकाबलों में उनके पास 9 पॉइंट है, 12 और अब उनके 3 मुकाबले बचते हैं। अगर 3 में से 3 मुकाबले भी वो जीत जाते हैं तो मैक्सिमम 6 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं और टोटल 15 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं और 15 पॉइंट में प्लेऑफ बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें नंबर 9 की तो वहां पर मुंबई इंडियंस है, नंबर 10 पर एलएसजी की टीम है। तो फिलहाल इस तरह से पॉइंट्स टेबल का हाल है। यहाँ पर जो चांस की बात करें, वो चांस पर आरसीबी के चांस 90% से ज़्यादा हैं, 95% के आसपास हैं। इतने ही चांस हैं लखनऊ गुजरात की टीम के। इसके अलावा अगर बात करें हैदराबाद की तो 70% के आसपास हैदराबाद के चांस है और 60% के आसपास पंजाब के चांस है, जो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। 40% चांस चेन्नई और राजस्थान के हैं। तो इस तरह से प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से सज चुका है। आरसीबी को ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि उनके दोनों जो मुकाबले हैं वो पंजाब और हैदराबाद से होंगे। दोनों ही टीमें खतरनाक हैं और दोनों ही टीमों को जीत की बेहद ज़रूरत है। इन हालातों पर जो टीमों का समीकरण बनेगा, उस लिहाज से आरसीबी अब एज पर है। उन्होंने 16 पॉइंट पहले से हासिल कर लिए हैं। अगर 16 पॉइंट पार करना है तो पंजाब की टीम को 2 मुकाबले जीतने होंगे, वहीं हैदराबाद को भी अपने 2 में से 1 मुकाबला तो किसी भी सूरत पे जीतना ही होगा। तो फिलहाल इस तरह से समीकरण बन चुका है और आरसीबी अब लगभग टेबल के जो पहला या दूसरे पायदान पर ही सीजन को फिनिश करने वाली है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कौन सी वो 4 टीमें होंगी, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।